जो महकमे जिम्मेदार हैं इस सुविधा को देने के, यानी जो ये सामुदायिक केंद्र बना था 96 से आज 2023 चल रहा है, पिछले 27 सालों में यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए जो जिम्मेदार अफसर है, जो जिम्मेदार व्यक्ति था, उन तक उनकी शिकायत जिस तरीके से होनी चाहिए, जवाब पूछना चाहिए ना। आपने ये बनाया, इसके बाद इसके रखरखाव के लिए आपने क्या किया, इसके चौकीदार के लिए, इसके लिए जो भी यहाँ करना था उसके कागज़ पत्र आप लोगों को सरकार से मांगनी चाहिए। महकमे सुरेंद्र मान ने कि भाई वो किसी को कहेंगे नहीं, किसी को खुद आना है तो आओ, ठीक है, वो अकेले ही लेके चलेंगे इस चीज़ को। जी मैं तो तैयार हूँ, बाकी जिसको आना है उसको इच्छा से आ सकता है। ये अच्छा खासा संदेश है जो आपके गांव तक पहुंच गया है। और जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ आपके गांव के नहीं, आसपास के जो गांव के लोग, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब आपके साथ हैं। बदलिए कि 10 मिनट पहले हम थाने से ही आए हैं, ठीक है, हमने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, ठीक है। तो वो क्या है कि ये नहीं है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन शुरू में किसी गाँव में नया काम होता है तो वहाँ का जो युवा होता है या जो भी व्यक्ति होता है उसको ये नहीं पता कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ पे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारा संगठन या फिर हम आजकल देखिए एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया है, सरकार भी सोशल मीडिया पर है, तो ये शिकायत पत्र जो हैं, जो आपने दिया है कि भाई आपके खिलाफ़ अगर कोई सावदा गाँव में आपत्तिजनक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ मैं भी आपका साथ दूंगा। इसमें उनके खिलाफ ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि एक गांव में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाह रहा है, उसी गांव के जो दूसरे लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं, वो हर जगह होते हैं। और यही ना कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से अगर हम अपने काम को छोड़ के बैठ गए तो ये गंदगी तो कभी साफ़ नहीं होगी। फिर के माध्यम से आपके गाँव वालों को ये सलाह है, अपने बच्चे को भविष्य सुधारने के लिए कोशिश कीजिए एक होने की। ठीक है। आपने कुछ तरक्की देखी? देखिए सावदा गांव में घूम के जो मैंने देखे, मैं पहले भी आना जाना था और यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। आप ये देखो शमशान पास में यहीं से कुल की गांव बटा हुआ है, दड़ों में बटा हुआ है, जिसका राजनीतिक लोग फ़ायदा उठाते हैं और पार्टीबाजी चलती है, जो कि गाँव की समस्याओं की एक मत की आवाज़ नहीं आती। एक ब्रिटिश काल में ज़मीन अधिग्रहण होती थी, उस तरह की नीति पे चल रहा है कि भी ग्राम सभा का पैसा भी उसमें हैंड ओवर है, कोई जन सुविधाएँ नहीं लेके जा रही, और कोई भी इस तरह का मानवीय आपकी परिवहन व्यवस्था है या कोई सामाजिक स्थिति है। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। अकेले ही बंदे हैं सावदे के, जो गांव की साफ़ सफाई या भी कुछ थोड़ा बहुत गांव में तरक्की करने का हिसाब किताब बिठा रहे हैं। विल पावर है उनकी मजबूत। अब उनकी विल पावर को देखते हुए पारस त्यागी जी हैं, दिल्ली दया संगठन के मेन जो डायरेक्टर हैं वो हैं ये, और नंबरदार जी हैं बवाना से, प्रवीण नंबरदार जी। ये आए हैं बगैर बुलाई, ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने बुलाया है। ये सावदा गाँव की सहायता के लिए आए हैं, हमारी सहायता के लिए आए हैं। तो गांव में तरक्की का क्या चल रहा है, कैसे नहीं हो रही, और उसके तरीके क्या क्या करवाने के, बाकी बात भी बाद में करेंगे। पहले मैं जी नमस्कार। नमस्ते रविंदर। हाँ, अच्छा ये बताओ, डॉक्यूमेंट सिस्टम में आप बहुत पक्के हो जी, ठीक है। तो ये सावदे गाँव को आपने देख लिया, हम फिलहाल आपका ध्यान यहीं पर रखेंगे। तो ये काम कैसे हो सकता है? देखिए जैसे आपने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया कि कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और जो ये मानते हैं कि ये जो जगह है सावदा की, जहाँ पे तरह से सामुदायिक केंद्र बनाया गया था आज से बरसों पहले, अब वो गांव के किसी काम में नहीं आ रहा, उपयोग में नहीं है। तो आपको आ रहा है उपयोग? नहीं, मैं नहीं समझता। ये बहुत ही गलत और दुखदायी जगह है। काम ऐसे हो सकता है कि गांव वाले जिस हिसाब से गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें से कोई मिलजुल के काम करें, मिलजुल के कम से कम वो सरकार या महकमे को लिख तो सकते हैं कि भाई हमारे गांव में ये जगह बनी थी, जिस हालात में है वो फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। और जो महकमे जिम्मेदार हैं इस सुविधा को देने के, यानी जो ये सामुदायिक केंद्र बना था 96 से आज 2023 चल रहा है, पिछले 27 सालों में यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए जो जिम्मेदार अफसर है, जो जिम्मेदार व्यक्ति था, उन तक उनकी शिकायत जिस तरीके से होनी चाहिए, जवाब पूछना चाहिए ना। आपने ये बनाया, इसके बाद इसके रखरखाव के लिए आपने क्या किया, इसके चौकीदार के लिए, इसके लिए जो भी यहाँ करना था उसके कागज़ पत्र आप लोगों को सरकार से मांगनी चाहिए, महकमे से मांगने चाहिए। मैं समझता हूँ वो सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा पारस जी, आपने कह दी कि भी गाँव में इकट्ठा हो, ठीक है, यूनिटी बनाओ और काम कराओ ज़रूर, ठीक है, लेकिन जो अड़चन है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है यार एक गांव से, 360 गांव का आप हिसाब किताब रखते हो, ठीक है, आपने उनके संघर्ष भी देखे हैं, काम कैसे होते हैं वो भी देखा है, ठीक है। तो आप बताओगे आसानी से, मान लो इस गांव की वोट है 2000 के आसपास ही होंगी। 2000 में से सिर्फ एक बंदा सुरेंद्र मान वो खड़ा है फिलहाल सामने, ठीक है। अब सुरेंद्र मान के कुछ अपने पॉइंट हैं कि वो किसी से मदद नहीं मांगेगा, किसी को अगर खुद आना है तो आओ, ठीक है। गांव के लिए यही संदेश उसके पास, क्योंकि इस गांव में विकास कार्य करना या शुरू करना या कोई भी मुद्दा उठाना एक बहुत गंभीर मुद्दा हो सकता है।
और है अभी फ़िलहाल भी। तो उन्होंने अपनी ये बॉन्डिंग बना ली सुरेंद्र मान ने कि भाई वो किसी को कहेंगे नहीं, किसी को खुद आना है तो आओ, ठीक है, वो अकेले ही लेके चलेंगे इस चीज़ को। हमारे जैसे जैसे हो गए भाई टाइम पास उनके साथ चलते रहते हैं, ठीक है, हम तो कभी इस गांव में कभी उस गांव में। तो आप ये बताओ अकेला आदमी कैसे काम कर सकता है? ये सुरेंद्र मान जी ने जो पहल करी है वो उनके स्वभाव और उनका जो भविष्य के लिए लक्ष्य है वो साफ़ करता है। और जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि जी मैं तो तैयार हूँ, बाकी जिसको आना है उसको इच्छा से आ सकता है, ये अच्छा खासा संदेश है जो आपके गांव तक पहुंच गया है। और जैसे आप देख रहे हैं सिर्फ आपके गांव के नहीं, आसपास के जो गांव के लोग हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब आपके साथ हैं। और तरीका वही है कि जो जिस तरीके से वो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम, रखरखाव का काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए उनको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सरकार की बेशर्मी है, और सरकार की बेशर्मी को दिखा रहे हैं, जन जागरूकता से लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें उनको सरकार की तरफ से या किसी महकमे की तरफ से किसी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण मन मुटाव रखते हैं आपस में, सब जानते हैं, हर घर में, हर परिवार, हर गांव में ये हालत है। तो उसमें अब कोई ग्रामीण अगर इनके साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ उसको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके की भविष्य में अगर वो कोई भी गलत व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये मुद्दा उठे हुए हैं अभी 4 या 5 दिन, ठीक है, अभी ये समझ लिए कि 10 मिनट पहले हम थाने से ही आए हैं, ठीक है, हमने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, ठीक है। तो वो क्या है कि ये नहीं है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन शुरू में किसी गांव में नया काम होता है तो वहाँ का जो युवा होता है या जो भी व्यक्ति होता है उसको ये नहीं पता कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ पे है। तो ज़्यादातर एनर्जी वो झगड़ों पे या गाली गलौच में इस चीज़ में लगा देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि भाई ये एनर्जी सही तरीके से लगानी चाहिए। अभी पता नहीं कि एनर्जी सब में है, लेकिन एनर्जी लगानी कहाँ पे है, कुछ मिसगाइड है, ठीक है, क्योंकि इस गांव में ऐसे काम बहुत दिन में कभी कभी आवाज़ उठती है। तो अब ये बताइए, मान लीजिए सुरेंद्र मान या मैं हो गया, या जो धीरे धीरे यूनिटी जुड़ती है, समाज सेवा में एक चीज़ पड़ती है, गांव में हर एक गांव में रहती है, वो सौदे में कोई नई बात नहीं है कि कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं जो टांग खींचते हैं, किसी ना तरीके से काम को ना तो करते और ना होने देते। जैसे कि पोदार साहब ने एक बात कही थी, नौबा टाइम्स के जो हैं, कि सौदा गाँव के इसको बनवा रहे थे, लेकिन सौदा गाँव के ही कुछ आदमियों ने मना कर दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर जो सामाजिक काम कर रहे हैं, आप हो गए, हम हो गए, सुरेंद्र मान जी हो गए और हो गए, तो उन पे अगर मान लो इस तरह की गुंडागर्दी लगा लो, ठीक है, या काम रोकने का तरीका लगा लो या तंग करने का लगा लो, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है आपकी तरफ? ये एक बहुत ही गलत तरीके का कोई व्यक्ति अगर ये काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा संगठन या फिर हम आजकल देखिए एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, आजकल सोशल मीडिया है, सरकार भी सोशल मीडिया पर है। तो ये शिकायत पत्र जो हैं, जो आपने दिया है कि भाई आपके खिलाफ अगर कोई सावदा गाँव में आपत्तिजनक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ मैं भी आपका साथ दूंगा। इसमें उनके खिलाफ ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि एक गांव में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाह रहा है, उसी गांव के जो दूसरे लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं, वो हर जगह होते हैं। और ये ना कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से अगर हम अपने काम को छोड़ के बैठ गए तो ये गंदगी तो कभी साफ़ नहीं होगी फिर। अच्छा, जैसे आपने मुखिया देख ली होगी कितनी बड़ी बना रही है, ठीक है। अच्छा अब चलें, ऊपर चलें एक बार, ठीक है। अच्छा अब चलते चलते ये बताओ मेरे को कि अब आते हैं इसका काम करवाने के सिस्टम पे। अब सुरेंद्र मान जी हैं अकेले जी, ठीक है, आपका तो ये काम है, ये कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो सुरेंद्र मान जी इसको अकेले करवा सकते हैं या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल करा सकते हैं, तरीके बताइए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम जन सूचना के माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि वो 1996 में ये आपने इमारत बनाई और आज तक इसके रखरखाव के लिए इसके जो भी कार्य उनको करने थे, विकास कार्य कहिए, कुछ भी कहिए, उसके लिए उन्होंने कितना खर्चा किया। कोई व्यक्ति नियुक्त था जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे सब कुछ देखना। ये कागज़ निकलवाते हैं सरकार से, जो महकमा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, विकास विभाग लिखा हुआ है नीचे नेम प्लेट पे, उद्घाटन किया इन्होंने। ऐसा दिल्ली के बहुत से गांव थे 1996 तक जहाँ पे ये बनाए गए थे, लेकिन ये जानवरों से हालत बना दी है इसकी इन्होंने, तो ये बहुत ही गलत है। अच्छा ये बताइए पारस जी, आपकी संस्था ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मेरे पास सौदा गाँव के बजट के, ठीक है, सौदा गाँव में ये गली बननी है, ये सड़क बननी है, या ये काम होना है, वो कई करोड़ रुपये का था, ठीक है, लेकिन वो सौदा में कहीं पर लगा नहीं। आप इस सौदा में घूम के आए हो, वो पैसा कह रही है सरकार के पाइपलाइन में है, जैसे कि कटेवड़े का वापस कर दिया था, सौदे का भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, ठीक है। उस फंड को वापस लेके आ सकते हैं या सरकार से कुछ मदद मांग सकते हैं, क्योंकि काम सिर्फ अकेला ये नहीं और भी बहुत काम है। बिल्कुल आपने सही बोला, वो पैसा जो है सरकार ने इस गांव के लिए निश्चित किया था कि यहाँ गांव में खर्च होगा, वो नहीं किया तो ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा कहीं ऐसी जगह चला गया वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा आपके दर्शकों को मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, दिल्ली के गाँव जहाँ पर ये पंचायतें नहीं हैं, इनके खुद अकाउंट में पैसे जमा हैं। आपके गांव का 3 करोड़ से ज़्यादा पैसा BDO दफ्तर में जमा है, जिस पे अब DDA की नज़र है। जैसे आपने जानकारी दी है ना, 333 बीघा ग्राम सभा ज़मीन जो आपकी है वो DD लेना चाह रहा है, कब्जा ले चुका है कागज़ पे, धीरे धीरे शुरुआत करेगा। इसके अलावा पैसा भी आप लोगों का, अगर मान लो BDA से वो पैसा DDA ले लेती है, क्या वो हमारे गाँव में लगाएगी?
जी, आज तक दिल्ली का कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे डीडी ने पैसा लगाया हो, तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले जब तक खुद नहीं झांकेंगे, खुद मांग नहीं उठाएंगे कि अब हमारे गांव में ये विकास कार्य आपको करने हैं, ज़मीन ये है, पैसा ये है, तब तक मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि सुरेंद्र मान जी हैं, ठीक है, वो उस पैसे को, ठीक है, या कोई RWA हो, ठीक है, जैसे कि आपकी है, आप सादे रहो, तो उस पैसे को वहाँ से और हमारे गाँव में तरक्की पे कैसे लगवा सकते हैं? ये तरीका वही है, जैसे सुरेंद्र मान अभी अकेले पहल कर चुके हैं। मेरी तो देखिए आपके माध्यम से आपके गांव वालों को ये सलाह है, अपने बच्चे को भविष्य सुधारने के लिए कोशिश कीजिए एक होने की कि हर गांव से, हर घर से कोई व्यक्ति नॉमिनेट हो जाए और वो हस्ताक्षर अभियान चलाए, जिससे आप लोगों की जो अर्ज़ी है वो दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य जो भी अधिकारी वहाँ तक पहुँची जाए कि हम गाँव के ये इतने लोग हैं, ये हर घर से व्यक्ति है आपके साथ है। इसमें जब कहते हैं कि पूरे गांव के व्यक्ति जो एक तरह से दिखाया जा रहा है कि सब गांव एक साथ एक मांग कर रहा है, उचित मांग है, उस पैसे का उपयोग कैसे करना है, उस ज़मीन का उपयोग कैसे करना है, और आपके सावदा गांव को, जो कि अब ये गांव वालों को सोच लेना चाहिए, आपका गांव अब गांव नहीं रहा, सरकार ने उसको शहरीकृत घोषित कर दिया है, यानी इसकी ज़मीन पर शहर बसेगा। वो कब बसेगा, कैसे बसेगा, उसमें आपकी भागीदारी तो हुई नहीं है। तो भविष्य बहुत ही भयानक भी हो सकता है अगर अब भी लोग चुप बैठे रहे घर पर कि हमारे घर आएगी दिल्ली। ऐसा तो नहीं है, अब दिल्ली आपको चारों तरफ से घेर चुकी है। अब है कि आप उसमें अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा परस जी, आप सौदा में आए, ठीक है, चारों तरफ घूमे आप ये बताइए मेरे को, ठीक है, बगैर किसी लाग लपेट के, आपको सौदा गांव में गंदगी या तरक्की क्या चीज़ दिखी? देखिए वही ना, गंदगी इस तरह से हमें महसूस करना चाहिए ना। गंदगी का मतलब है कि कहीं ना कहीं गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा रखा रहा है, कूड़े के निपटान के लिए कुछ चीज़ें नहीं है। ये कारण है कि बोलने के लिए भी साफ़ सफाई नहीं है। और तरक्की का मैं मानता हूँ नहीं, बिल्कुल तरक्की जिस तरीके की होनी चाहिए थी दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी, उसके सीमाओं के भीतर एक गाँव, लेकिन उसी गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसको मैं तरक्की नहीं कह सकता ना। अच्छा, जैसे कि हम लगे हुए हैं, एक दो बंदे जितने भी हैं, ठीक है, सुरेंद्र मान हो गए, मैं होगा, और कोई जुड़ेगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो इनके लिए आपका संगठन होगा, आपकी संस्थाएं होंगी, ठीक है, वो किस तरह साथ देंगी? देखिए लिखित तौर पर जो भी कार्रवाई आप लोगों को करनी है उसमें आपका बखूबी साथ देंगे। जैसे इससे पहले कंजावला में भी हमने ये संदेश दिया था कि देखिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सरकार ने, देखिए कॉलेजेस ही नहीं है यहाँ पे आसपास, तो जो युवा है उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते ना, जब उन्होंने उस तरह की शिक्षा नहीं पाई कि किस तरीके से पत्र व्यवहार करना है, क्या कागज़ हैं जो हमें चाहिए और जो हम आसानी से ले सकते हैं सरकार या विभागों से, उसके बिना पे सरकार से बात की जा सकती है। तो मेरे माध्यम से मैं ये जानकारी तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, जब तक पहुँचा चुका हूँ। और इसके अलावा उस जानकारी को इस्तेमाल करके किस तरीके से सरकार के कौन से विभाग को, कौन से मंत्री को, कौन से अफसर को क्या चिट्ठियाँ देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, वो उसमें तो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। जी धन्यवाद। देखिए पारस जी की जो आपने लिखित भाषा होती है इनकी, बल्कि ये कागज़ को ज़्यादा मानते हैं, तो वो आपने सुन ली। अभी आपको सुनाते हैं सामाजिक। आइए नंबरदार जी, बाहर चलेंगे थोड़ा, ठीक है। सामाजिक समझिए आप, ठीक है, पंचायत होगी, बैठक होगी, दाब दबाव हो गया, ठीक है, ये होता है जो 10 आदमी बैठ के कुछ फैसला कर लेते हैं, ठीक है, किसी पे दबाव करके कुछ फैसला करवाते हैं या रजामंदी से कुछ फैसला कराते हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं। तो आप ये बताइए नंबरदार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आप बवाना से हो? हाँ जी, बवाना। अच्छा, आप किन किन सिस्टमों से जुड़े हो, किन किन यूनियन से जुड़े हो, वो बताइए पहले। देखिए, जो हमारे दिल्ली देहात के काफ़ी संगठन हैं जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, हम उसमें हमारी भागीदारी है और काफ़ी दिल्ली देहात में सक्रिय रूप से कोशिश जारी है। और जितने भी, जैसा कि आपने बताया कि भाई पुरानी बैठकें, पुराना सामाजिक सौहार्द पंचायत के, तो इसमें पहले पुरानी जो परंपराएं थी उसमें निपटान होता था। आज दिल्ली देहात की ये स्थिति है कि सरकार ने तो कोई जन सुविधा या कोई लाभकारी योजनाएं गांव देहात के लिए लगा रही है या कर रही है, लोग हमारे भी जागरूक नहीं है, दोनों तरफ से उदासीनता है। तो हमारा प्रयास ये रहा है कि एक सामंजस्य स्थापित हो और जो नौजवानों पीढ़ी की जो आप बात कह रही हैं, नौजवान भी तबका अपने लय लो में एक अलग ही दिशा में है कि भी उनको पत्र व्यवहार या जो उनको जानकारी या इस तरह का नहीं है, उनके सपने कुछ और हैं। और जहाँ तक मूल की बात है, बताइए भाई, सपने उनके ये हैं कि हम वो लोग यहाँ से निकल जाएं और अपने शहरीकरण या किसी बोर्ड या किसी बाकी तो कहाँ जाना है, लेकिन वापस तो देखो मूल जो हमारी जर्जर अवस्था दिल्ली देहात की बदहाल सरकारों ने कर दी, उस दिशा में हमारा युवा एक किस्म से भटक ही गया है। सौदा काम के बारे में अभी आप आए हो पारस जी के साथ घूम के, उनका अलग फैक्ट है, आपकी अलग सच्चाई है। आप ये बताइए, सौदा गाँव में कहीं भी, ठीक है, आपने कुछ तरक्की देखी? देखिए, सौदा गाँव में घूम के जो मैंने देखे, मैं पहले भी आना जाना था और यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। आप ये देखो, शमशान पास में यहीं से दिखा रहा है, देखो दिखा दो बेटे, शमशान की भी बदहाल स्थिति है। और यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर खड़े हैं 1996 में बने थे, ये लाभकारी योजना के तहत के भी गाँव का भला होगा। यहाँ पे कुछ समुदाय के अंदर कोई। ये बताइए मेरे को, जैसे कि नेता हो गए, जी,
गांव एक है नहीं, ये चीज़ हम खुल के कहते हैं, ठीक है। कोई सा भी गांव एक नहीं है, खाली सावदा नहीं, कोई सा भी गांव एक नहीं है, ठीक है। हर एक गांव में समस्या होती है, ठीक है। कुछ आदमी हैं जो काम करवाना चाहते हैं और बहुत कुछ आदमी ऐसे हैं जो काम होने नहीं देना चाहते। ये हर एक गाँव की समस्या होती है। आप ये बताइए, इन चीज़ों का फ़ायदा जब नेता उठाते हैं तो इसके बीच में पिछड़ा गाँव, सावदा भी ऐसा पिछड़ा हुआ गाँव है, गलत तो नहीं, ठीक है। आप ये बताइए, सावदे को, ठीक है, जैसे सुरेंद्र मान हो गए, हम हो गए, हमारी यूनिटी होगी, ठीक है, कैसे उबार सकते हैं और आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, जो जितना भी हमारा सामाजिकरण काफ़ी समय से हम लोग लग रहे हैं, तो हमने ये देखा कि गांव-गांव में, दिल्ली देहात में ये है बिल्कुल कि गांव बटा हुआ है, दड़ों में बटा हुआ है, जिसका राजनीतिक लोग फ़ायदा उठाते हैं और पार्टीबाजी चलती है, जो कि गाँव की समस्याओं की एक मत की आवाज़ नहीं आती। और इसका बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि राजनेता इस बात का लाभ उठाते हैं, जो कि गाँव फिर इस दिशा में, विकास की दिशा में पीछे चला जाता है। और जैसे संगठन देहात की बात है, जैसे हम लोगों का प्रयास है भाई सबसे पहले तो एकजुटता हो, जो हमारी मूल समस्याएं हैं। अब डीडीए का जिस तरह से एक आक्रोशित या एक ब्रिटिश काल में जमीन अधिग्रहण होती थी, उस तरह की नीति पे चल रहा है कि भी ग्राम सभा का पैसा भी उसमें हैंडओवर है, कोई जन सुविधाएं नहीं लेके जा रही। और कोई भी इस तरह का मानवीय आपकी परिवहन व्यवस्था है या कोई सामाजिक स्थिति है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो डीडीए सिर्फ अधिग्रहण कर रहा है कि भाई जमीन पर बोर्ड लगा लिए। और जितनी भी हमारी परंपराएं आपने देखा होगा विवादित आए हैं, मंदिरों पर भी उन्होंने अपने वो बोर्ड लगा दिए हैं जो कि परंपराएं धार्मिक माने थे। ये हिंदू आबादी का देश रहा है, पुरानी हमारी परंपराएं रही है। इस तरह का क्रियावन सरकार के द्वारा गांव में कोई भी, आपका बवाना गांव है, जैसे मान ले हमारे गांव में ये काम उठाया, ठीक है, तो उसके लिए आपने रिस्पॉन्स देख लिया, पिछले 4-5 दिन की सारी रिपोर्ट जा रही है आपके पास, अभी थाने में से भी आए हो, वो भी आपने देख लिया होगा। तो ये बताइए कि मान लो आपके गाँव में कोई भी 2-4 बंदे उठ के और आपके गाँव का कोई भी सामाजिक काम करवाने की सोचें, तो आपके गांव का रिस्पांस कैसा रहे? देखिए, किसी भी गांव में, हमारे गांव की बात नहीं, किसी भी गांव में कुछ युवा, कुछ साथी, कुछ ऐसे आदमी हैं जो गांव के विकास के लिए सतत प्रयास जारी करते हैं और बिल्कुल इसमें भागीदारी का वो भी रहता है उनका। लेकिन आप जैसा कि बताया कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं को उदासीनता है, कुछ ऐसे भी आदमी जो प्रतिरोध या उनका विरोध ही चलता रहता है, उनको यही नहीं पता भाई किस चीज़ में गाँव का फायदा है, गाँव की भलाई है। तो ये तो हर गाँव की समस्या है। इनसे गांव कैसे उभरे? देखिए, इनसे तो हमने उभरना पड़ेगा, उनकी बातों पे ध्यान ना देगा। कुछ आदमियों का अपने विकास की यात्रा ही होती है कि आपने आंदोलन है और ये तो परिश्रम है, ये तो मेहनत है, ये तो करनी पड़ेगी। और ये इसके लिए तो आपने अपना हमारे तो आप लोग हम लोग तब कर ही रहे हैं। आप जैसे नौजवान साथी भाई जैसे और जैसे पारसी भी आए हैं, मध्य दिल्ली से आए यहाँ पे गाँव देहात के लिए, जो जिनको दर्द है, जिन्होंने यहाँ पैदा या अपनी मिट्टी से लगाव है, वो लोग इस तरह की सोच का अपने प्रारूप को प्रावधान करके आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है। देखिए, सावदा गांव की मदद कह लो या साथ कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि कल को बवाना को भी और परस त्यागी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। सावदा के निवासियों की किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ सकती है, सामाजिक काम में, पर्सनल काम में। तो गांव के हालात देख के और थोड़ी सी हमारी कैंपिंग देख के, सुरेंद्र मान जी का थोड़ा परिश्रम देख के, ठीक है, ये सामने आए हैं। अभी और भी आएंगे सामने कि ये साथ कैसे देते हैं। अभी थोड़ा हम बताते हैं आपको कि अभी जो 4 दिन हुए हैं इसको कैंपिंग को, अभी हमको कलम उठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस कलम से, ठीक है, अभी हम थाने में से आए हैं, ठीक है, वो भी एक कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं कि ये चीज़ सामने आएंगी, इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। आएंगी, इनसे भी निपटेंगे, बहुत से तरीके होते हैं और हमारे साथ जो साथ देने के लिए आए वो भी बहुत हैं। धन्यवाद है इनका। सावदा गाँव में काम किस तरह होगा या नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं आगे क्या होता है और कौन कौन जुड़ता है, कौन कौन रहता है। नमस्कार दोस्तों।